डियर स्टूडेंट, बिहार स्टेट परीक्षा 2025 के लिए आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए थे उसी का रिपीट किया जा रहा है। तो इस सेट में हम जो शिक्षण कौशल के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे हम कुल 30 प्रश्नों का जल्दी जल्दी जवाब देने का प्रयास करेंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो जल्दी से चलते हैं सेट की तरफ। यह 2023 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो जो शिक्षण कौशल वाला रहता है, चाहे 1, 9, 10 के लिए हो या 11, 12 के लिए हो, दोनों के लिए सेम क्वेश्चन रहता है, कोई अंतर नहीं होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। किशोरावस्था से मृत्यु तक, बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक, शैशव से वयस्क तक, पालने से कब्र तक। इसका सही आंसर होगा पालने से कब्र तक। इसे क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न, सहयोग और दल भावना विकसित करने हेतु सबसे उपयुक्त है कला, वाद विवाद, क्यूज, परियोजना कार्य। दल भावना विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त क्रिया है परियोजना कार्य। इसका सही आंसर होगा परियोजना कार्य। शिक्षण में है। शिक्षण में शिक्षक क्या है? स्वतंत्र चर, आश्रित चर, अंतः आश्रित चर, उपयुक्त सभी। शिक्षण में शिक्षक जो है वह स्वतंत्र चर है, क्योंकि यह लर्निंग की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है और नियंत्रित करता है अपने हिसाब से। तो शिक्षक शिक्षण में एक स्वतंत्र चर है। इसका सही आंसर होगा स्वतंत्र चर। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है संपूर्ण विकास, अन्य अधिक क्रिया, रुचि क्षय होना, पारस्परिक क्रिया विहीन होना। तो शिक्षार्थी केंद्रित पाठ संपूर्ण विकास अग्रसर करता है। इसका सही आंसर होगा संपूर्ण विकास। प्रायोजन, ध्येय, गंतव्य का अन्य नाम क्या है? कार्य योजना, उद्देश्य, नीति, नियम। प्रायोजन के समानार्थी शब्द उद्देश्य है, ध्येय वही होता है, इसको टारगेट कर सकते हैं, गंतव्य। तो इसका सही आंसर होगा उद्देश्य। अगला प्रश्न, खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, कहा किसने? यह खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यह कैल्डवेल कुक ने कहा था। इसका सही आंसर होगा कैल्डवेल कुक। आर्मस्ट्रांग की शिक्षा की देन है परियोजना विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, दलगत विधि, सम्मिश्रित विधि। आर्मस्ट्रांग ने ह्यूरिस्टिक विधि की खोज की थी, जिसमें कि पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है ह्यूरिस्टिक विधि। पहले कितना उसे आता है, आगे क्या सिखाना है। तो ये आर्मस्ट्रांग ने, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग की देन है। इसका सही आंसर होगा ह्यूरिस्टिक विधि। नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूल है पढ़ाने के लिए? विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल। तो नाटक या भूमिका निर्वाह इतिहास पढ़ाने के लिए अनुकूल है। इसका सही आंसर होगा इतिहास। पाठ योजना में उप विषय प्रतिबिंबित होता है सामान्य उद्देश्य से, विशिष्ट उद्देश्य से, उद्देश्य कथन से, शिक्षण बिंदु से। इसका सही आंसर होगा उद्देश्य कथन से। पाठ योजना में उप विषय प्रतिबंधित होता है उद्देश्य कथन से। इसका सही आंसर होगा उद्देश्य कथन से। अगला प्रश्न है, शिक्षण में वृत्त, गोल एवं अन्य खिलौने उपहार था। रूसो का,
पेस्ट्रोलॉजी का, फ्रेवल का, मॉन्टेसरी का। इसका सही आंसर होगा फ्रेवल का। वृत्त, गोल एवं अन्य खिलौने फ्रेवल का उपहार था। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? गैर प्रासंगिकरण, संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता। गैर प्रासंगिकरण, जो उस प्रसंग से संबंधित नहीं है, यह योगदान नहीं देगी अधिगम के दौरान। तो इसका सही आंसर होगा गैर प्रासंगिकरण। निम्नलिखित में कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, बुनाई करना, तैरना। एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो इसका सही आंसर होगा तैरना। यह स्थूल गतिक कौशल है। आंसर होगा तैरना। भौतिक वृद्धि और विकास विकास के खाली जगह और सिद्धांतों का पालन करते हैं। भौतिक वृद्धि और विकास एकीकरण एवं विविधीकरण सिद्धांतों का पालन करते हैं। एकीकरण का मतलब सरल से जटिल, और विभेदीकरण जटिल से सरल। इसका सही आंसर होगा एकीकरण और विभेदीकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? व्याख्यान विधि, चर्चा विधि। चर्चा विधि 2 बार आ गया है। प्रश्नोत्तर विधि। तो इसका जो कुछ भी हो, इसका आंसर चर्चा विधि होगा। ऊपर वाला कुछ और होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा। अगला प्रश्न, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। छात्रों को जानकारी प्रदान करना, छात्रों में स्वाध्याय यानी स्व शिक्षा को बढ़ावा देना, छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना, छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। स्वाध्याय को बढ़ावा देना होता है, तो ये दोनों रिपीट हो गया, इसमें भी प्रॉब्लम है। तो आंसर यही होगा, स्वाध्याय को बढ़ावा देना। पाठ्य पुस्तक मदद करती है छात्रों का मार्गदर्शन करने में, शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में। ए और बी, पाठ्य पुस्तक से शिक्षक भी पढ़ते हैं, छात्र भी पढ़ते हैं, तो इसलिए ऊपर के दोनों सही होगा, यानी कि ए और बी दोनों इसका सही आंसर होगा। ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? सबसे पुराना पुस्तकालय जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता में है, जो कि सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा भी है। इसका सही आंसर होगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता। शिक्षा प्रभावशीलता की प्रकृति है वैज्ञानिक, कलात्मक। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति वैज्ञानिक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, वैज्ञानिक। अगला प्रश्न, शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया, क्योंकि वह छात्रों को मानव के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। वह एक महान देशभक्त हैं। ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा, वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सहायक के रूप में, सलाहकार के रूप में, सहभागी के रूप में, इनमें से कोई नहीं। यह सहायक के रूप में निभाता है। इसका सही आंसर होगा सहायक के रूप में। एक अच्छे मूल्यांकन में खाली जगह होता है व्यक्तिनिष्ठता, वैधता, पक्षपात,
उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अच्छे मूल्यांकन में वैधता होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो निर्माणात्मक वाद विवाद, संकलनात्मक, CCA। तो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, वह है वाद विवाद। यह मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। मूल्यांकन संबंधित है विषय से, अधिगम प्रक्रिया से, उद्देश्य से, उपर्युक्त सभी। तो मूल्यांकन विषय, अधिगम प्रक्रिया, उद्देश्य, सभी विषय का एग्जाम होता है, सभी तरह का एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल सभी, और उद्देश्य संबंधित। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा कथन पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है? यह छात्रों के अधिगम अनुभव से संबंधित है, यह अध्ययन के कार्यक्रम से संबंधित है, यह शिक्षकों के व्यक्तित्व विकास से संबंधित है, यह पाठ्यक्रम रूपरेखा की संरचना है। तो पाठ्यचर्या में यह शिक्षकों के व्यक्तित्व विकास से संबंधित नहीं है, इसका नहीं की बात कर रहा, तो ये आंसर होगा यह शिक्षकों के व्यक्तित्व विकास से संबंधित है, ये गलत है। पाठ्यक्रम भाग है शिक्षण का, पाठ्यचर्या का, वर्ग कक्षा का, समाज का। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का भाग है, इसका आंसर होगा पाठ्यचर्या। मास्लो ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? मास्लो ने मानव आवश्यकताओं को 5 भागों में बांटा है, इसका सही आंसर होगा 5 भागों में। यह 5 भाग है शारीरिक, सुरक्षा, प्रेम, सम्मान, आत्मसाक्षात्कार। तो ये मास्लो ने मानव आवश्यकताओं को 5 भागों में बांटा है, इसका सही आंसर होगा 5। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है, जीवित प्राणी का, केवल लड़का का, केवल लड़की का, उपयुक्त सभी का। तो सभी जीवित प्राणी का सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? पारंपरिक वर्ग कक्षा, शिक्षकों का अनुभव, अधिगम अभिनव, जातिगत अनुभव। तो जातिगत से कोई लेना देना नहीं है, तो यह शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है, इसका आंसर होगा जातिगत अनुभव। आयामी शिक्षण सामग्री है मॉडल, चार्ट, वस्तु। तो ये सारे चीज़ से हम सीख सकते हैं, शिक्षण में सामग्री के रूप में प्रयुक्त करते हैं। मॉडल को भी, चार्ट को भी, कोई वस्तु भी लेकर के आते हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है पूछताछ करके सीखना, करके सीखना, अवलोकन करके सीखना, उपयुक्त सभी। हैंड्स ऑन मतलब करके सीखना होता है। हैंड्स ऑन एक इंग्लिश शब्द है जिसका मतलब होता है करके सीखना। आगे जीके का क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका लिंक, इस तरह के और भी सारे क्यूज इस वेबसाइट पे हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके आप सारे क्यूज को कर सकते हैं, ताकि आप कम समय में सारे प्रश्नों को हल कर सकें। धन्यवाद।